मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि अब आप सभी लोग अभी से 2027 की तैयारी में जुट जाएं। एक एक बूथ ऐसा मजबूत कर लें कि या तो हमारे भाई की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाए, अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बने तो हमारे भाई के बिना किसी की सरकार नहीं चले। और किस तरीके से चंद्रशेखर भाई पे अभद्रता की जा रही है वो कैसे रुकेगी? तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, चंद्रशेखर भाई के ऊपर जो लोग अभद्रता टिप्पणियां कर रहे हैं कुंभ के मेला को लेकर, उस पर क्या चर्चा है आपकी? भाई चंद्रशेखर जी ने जो टिप्पणी की उसके वजह से सारे शासन प्रशासन भाई से बुरी तरह डरा हुआ है पहले, और उन्होंने साफ साफ कहा जिन्होंने पाप किए हैं वो गंगा जी नहा के आए। हम लोगों ने, हमारा समाज शुरू से ही पुण्य का काम कर रहा है, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, लोगों के साथ समानता से जीने का अधिकार की मांग कर रहा है। हम लोगों को किसी तरह गंगा जी नहाने की कोई जरूरत नहीं है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने जो हम लोगों को निर्देश दिया है, क्योंकि जब ही हमारे पाप धुलेंगे जब हम अपने देश के अंदर बहुजन समाज की सरकार बना लेंगे। चंद्रशेखर भाई को जो लोग धमकियां दे रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई चंद्रशेखर जी को जो धमकी दे रहे हैं वो भाई को छू भी नहीं सकते। वो डरे और सहमे हुए लोग हैं, वो लगातार टिप्पणियां करके भाई को डराना चाहते हैं, पर भाई के साथ बहुजन समाज की अद्भुत ताकत है, वो किसी से डरने वाले नहीं है। उनके समाज का एक एक सिपाही उस व्यक्ति के लिए बहुत भारी बैठेगा, पर भाई ने हमें जो निर्देश दिया है उसके अनुसार हम बहुजन की ताकत बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पंकज धरवैया नाम का व्यक्ति जो कि हाथरस से चंद्रशेखर भाई को उल्टी सीधी टिप्पणियां कर रहा था, कह रहा था संसद में भी पिट सकते हो, ये हो सकता है, उसके विषय में क्या राय है? उसको सबसे पहले संसद में जाना पड़ेगा। उसकी वो औकात भी नहीं है कि वो भाई के ऊपर टिप्पणी की बात अलग है, वो उनको भाई को देख भी सके। और बहुजन कार्यकर्ता उसके लिए ही काफी है, भाई की उसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है। तो कैसे बहुजन समाज का काफिला आगे बढ़ेगा और ये आजाद समाज पार्टी कैसे ट्रेंडिंग में आएगी? आज जैसा कि आपने देखा कि आज चंद्रशेखर जी की पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी जी जो गुर्जर समाज से है, और आप देख रहे हैं कितनी अच्छी संख्या में लोग उनको दूर दूर से देखने आए हैं, कितना बड़ा कार्यक्रम हुआ है। लगातार भाई के साथ हर समाज का व्यक्ति जुड़ रहा है, चाहे गुर्जर समाज का हो, चाहे यादव समाज का हो, चाहे जाटव समाज का हो, चाहे वाल्मीकि समाज को, जो बहुजन समाज से जुड़ना चाहता है हर व्यक्ति भाई से जुड़ने के लिए तैयार बैठा है और आजाद समाज पार्टी के झंडे को लेकर चलने के लिए तैयार है। क्या लगता है आजाद समाज पार्टी कभी जीत पाएगी यूपी के अंदर? मैं आपको बता दूं कि जो अगली सन 2027 में जो सरकार बनेगी उसमें बिना भाई चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के बिना सरकार नहीं बन सकती, ये निश्चित है। लेकिन बहुजन समाज तो दो भागों में बटा हुआ है, इधर बहन कुमारी मायावती जी भी दावा कर रही है अपना। देखिए, बहुजन समाज जब मान्यवर काशीराम साहब ने, जब अम्बेडकर बाबा साहब ने जब पार्टी बनाई तो उस समय लोग समझते थे कि बाबा साहब की पार्टी आगे जाएगी, पर जब बाबा साहब के विचारों पर न चलकर मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। आज बहुजन समाज पार्टी अपना काम मान्यवर काशीराम साहब के जाने के बाद अपना समाज में काम नहीं कर पा रही, और इसीलिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पूरा बहुजन समाज और लगातार जितनी भी एसटी बीसी की सारी समाज हैं भाई को पसंद कर रही हैं, और लगातार भाई उन सभी लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। लोग लगातार सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि आजाद समाज पार्टी बनाकर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर कर दिया, उनके विषय में क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाला वो समय देखें कि जो बहुजन समाज पार्टी जो अब नहीं कर पा रही है, वो आने वाले दिनों में कहीं पे भी अत्याचार किसी भी दलित समाज के लोग, बीसी समाज के व्यक्ति के साथ होता है तो भीम आर्मी पूरी तादाद के साथ थाने से लेकर कलेक्टर तक अपनी आवाज को उठाने का काम कर रही है। ये एक आंदोलन है और मान्यवर काशीराम साहब का एक मिशन है, जब तक इस देश के अंदर किसी भी एक दलित के ऊपर अत्याचार होगा तब तक भीम आर्मी इसी तरह काम करती रहेगी, और आजाद समाज पार्टी लोगों के साथ सद्भावनाओं के साथ काम करके सत्ता में अवश्य आएगी। क्या लग रहा है आपको, चंद्रशेखर आजाद जी कभी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बन पाएंगे? जी बिल्कुल, आज जो यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है उसे आप देख सकते हैं
2027 में जरूर भाई चंद्रशेखर आजाद जी और मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारी आशा और उम्मीद है। क्या लग रहा है आपको, चंद्रशेखर आजाद जी कभी उत्तर प्रदेश के सीएम बन पाएंगे? माध्यम से बताना चाहूंगा, युवाओं के इन कंधों पे इस युग की कहानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस रोज जवानी चलती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आप पूछना चाहते हैं क्या चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री बनना, आपका यही सवाल है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो आप ये जाने कि चंद्रशेखर जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते और क्यों बन सकते हैं। उनका जो यूपी में बहुजनों ने अपने बूते पे 4 बार सरकार बनाई है। एक बार 2007 से 2012 तक का कार्यकाल देखा होगा, पूर्व मोहम्मद की सरकार भी बहन जी के नेतृत्व में चलाई है। तो चंद्रशेखर जी की सरकार क्यों नहीं बन सकती? चंद्रशेखर जी ने तो इतना संघर्ष किया है, बहन जी को तो इतना संघर्ष करना भी नहीं पड़ा था। उनको तो जो विरासत मिली थी, मानवत साहब की विरासत बनी हुई मिली थी, और चंद्रशेखर जी ने तो सड़क से लेकर संसद तक का कितना संघर्ष किया है। जगह जगह रास्ता लगी, गोलियां खाई, लाठियां खाई, उनके धमकियां मिली, लेकिन फिर भी वो डिगे नहीं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी बार बार आरोप लगाती है कि हमें कमजोर किया जा रहा है, आजाद समाज पार्टी हमें कमजोर कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के आगरा के ही कार्यकर्ता आरोप लगाती हैं। नहीं, ये आरोप और प्रत्यारोप ये तो राजनीति में चलते रहते हैं। कोई आरोप कोई कमजोर किसी के कहने से थोड़ी कोई कमजोर हो जाता है। जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा वो पीछे हो जाएगा। आप देखिए, पहले बाबा साहब ने आरबीआई बनाई, आरबीआई के बाद मानवत साहब ने बीएसपी बनाई, बीएसपी जब आरबीआई काम नहीं कर पाई तो मानवत साहब की बीएसपी चली, बीएसपी अब अपने रास्ते से भटक रही है, तो अब हमारी आजाद समाज पार्टी काशीराम चलेगी। क्या कहना चाहते हो युवाओं को? मैं युवाओं को कहना चाहता हूं कि अब आप सभी लोग अभी से 2027 की तैयारी में जुट जाएं। एक एक बूथ ऐसा मजबूत कर लें कि या तो हमारे भाई की पूर्व मोहम्मद की सरकार बन जाए, अगर पूर्व मोहम्मद की सरकार नहीं बने तो हमारे भाई के बिना किसी की सरकार नहीं चले।